आपसे रिश्ता है प्यार का। आ रही हूँ, आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे कैसी हैं भाभी? बिल्कुल ठीक। आप बताओ कैसे हो? ठीक हो? अरे बिल्लू, तूने देखा व्हाट्सएप? कैसी है तेरी भाभी? बिल्कुल कैटरीना कैफ नहीं है? हाँ साईं, तस्वीर देखी मैंने। कैटरीना नहीं, ये तो मोबाइल का एकदम नया मॉडल लगती है, वो भी पन्नी पैक। वैसे साईं बड़ा ऊंचा हाथ मारा है तुमने तो। अरे बस बस, मुंह और हाथ दोनों बंद कर ले। क्या नजर लगाएगा मेरी शहजादी को? वैसे बिल्लू यार, कसम से ऐसी खूबसूरत चीज को ना जमीन पे नहीं होना चाहिए। तो फिर कहाँ होना चाहिए साईं? बादलों में क्या? हाँ क्यों नहीं, आसमानों में, बादलों में होना चाहिए उसको। परी है बेटा, परी। चल साईं, बाद में बात होती है। तू एक काम कर, भाभी को टाइम दे, हम आराम से बात करेंगे। हाँ बाद में बात करता हूँ, रख रख। अरे भाई देख क्या रही हो? सारे डिजाइनर सूट हैं और देखो इनकी सिर्फ सिलाई तो करनी है और तुम्हारे हाथ की तुरपाई तो बहुत ही अच्छी होती है। मैडम आप ना एक सूट इनमें से मुझे दे दें, मैं ना परवीन से बस। मैडम मैं कर तो दूं, लेकिन 2 दिन में 4 सूट ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा ये तो। भाई मैं तुम्हें हर सूट के 500 रुपए अलग से दूंगी। और ये देखो पैनल तो बने हुए, सिर्फ सिलाई तो करनी है। और हाँ देखो कढ़ाई खराब ना हो। ये लो पकड़ो। लेकिन मैम, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। और देखो जल्दी से समेटो, मुझे बुटीक भी बंद करना। इरम जल्दी आओ, मुझे तुमसे काम है। जी आई। बैठो मम्मी, जल्दी जल्दी समेटो, बंद करना बुटीक। यार वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हारे पास फाइबर गेट का नंबर होगा? नहीं, क्यों? वैसे अगर थोड़ी देर बाद इस ऑफिस में आग लग जाए तो? अगर ये ऑफिस जलकर राख हो जाए, ये फाइल्स, ये टेबल्स, ये कुर्सियां, सब कुछ, तो आग बुझाने कौन आएगा? मैं जरा बाथरूम से होकर आता हूँ। अरे नंबर तो देते हुए जाओ। परी बेटा, गुनाह बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन आखिर में खून के आंसू रुलाता है। सर आप घर कब जाएंगे? मैं तो मौत आने तक यहीं पर ही हूँ, यूं ही ठका ठक करता रहूंगा। तुम जाओ घर, बच्चों को आइसक्रीम खिलाओ, बीवी से झूठा प्यार जताओ, जाओ मजे करो, जाओ जाओ। अरे बच्चियां कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रही। वो एमी तो जॉब पर गई है और सबन अपनी सहेली के घर। तुमने अपनी बेटियों को बहुत आजादी दे रखी है, जरा जब देखो बाहर। हाँ खलील बता रहा था कि उनका पैर तो घर में टिकता ही नहीं है, हवाओं में ऐसे उड़ती हैं तितलियों की तरह।
भाभी अगर इन बच्चियों का बाप भी सर पर होता तो ये भी घर में बैठ कर राज करती। ये सारे नाज नखरे तो बाप ही उठाया करता है। अरे भाई अब इस खुशी के मौके पर ये रोने धोने की मनूस बातें मत करो जरा। जाने वाला चला गया, अब उसके जिक्र को भी भूल जाओ। भाई शौकत, इस घर में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब इन बच्चों के बाप का जिक्र ना निकला। बस अब उसके जिक्र को भूल जाओ। भाई ये शगन का सामान है, हम लोग लेकर आए थे। सोचा था अपनी बहू को पहनाएंगे, अपने हाथों से देखेंगे, खुश होंगे, मगर क्या करें यहाँ तो ये सब क्या है? हाँ? क्या हो गया है तुम्हें? खलील का और ऐमन का 2 दिन बाद निकाह है। हम लड़के वाले क्या इतनी भी तैयारी ना करते? खलील के अब्बा, मुझे तो इधर ना सारा मैदान चटियल साफ नजर आ रहा है। इधर इन लोगों को कोई खुशी खुशी नहीं है, कोई शादी की तैयारी ही नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? ये देखो ना, ये सारी चीजें ये इनको मिला के को 50,000 का खर्चा बनता है। खुश कैसे नहीं होंगे? और देखो भाई जहरा, फिक्र मत करना, निकाह का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। मेहरबानी, मैं आप लोगों के लिए शरबत लाती हूँ। ना ना, रहने दो, हमें कोई शरबत अरबत नहीं चाहिए। हाय मेरे तो खोटे गिट्टे ही रह गए हैं। भाई ऐमन बहू बनकर आए, घर संभाले तो मेरी जान छूटे झाड़ू पोछे कपड़े धोने से। मेरी अम्मी तो डिजाइनर बनना चाहती है, क्या वो घर बैठ जाएगी? क्या हो गया है तुम्हें? किन हवाओं में उड़ रही हो तुम? अरे हमने अपना कमाओ पूत लड़का तुम्हारी लड़की के हवाले कर दिया, उसके साथ उसकी शादी कर रहे। अब वो ब्याह कर आएगी तो क्या घर के काम काज नहीं करेगी? सास के पैर नहीं दबाएगी? तुम्हारा दिमाग तो 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है माँ बेटियों का। मेरी बेटी ने एक ख्वाब ही तो देखा है। हमारे यहाँ लड़कियाँ ख्वाब वाब नहीं देखती, जैसे ही अच्छा रिश्ता आता है ना, सर झुका के चल देती हैं और सारी जिंदगी उस घर से नहीं निकलती, पीछा नहीं छोड़ती। फिर क्या बात करी हो तुम? है कमाओ पूत लड़का हमने तुम्हें दे दिया, फिर भी तुम ऐसी बातें करी। तुम्हारा दिमाग तो 7वें आसमान पर है सारा, तुम्हारा तुम्हारी बेटियों का। बिल्कुल ठीक कहा भाभी आपने, लेकिन क्या ख्वाब पूरे ना होने के डर से इंसान ख्वाब देखना ही छोड़ दे? बात सुनो जहरा, ये तुम्हारी मोटी मोटी बातें हैं ना, मुझे समझ नहीं आती। जाओ जाकर देखो तुम्हारी लाडो क्यों नहीं आई। मगरिब हो गई, शाम होने को आई है, जाओ जाके फोन करो। जी मैं फोन करती हूँ। हाँ जाओ। ये दे, ये क्या होगा? 4,000। इसका तो बता, ये कितने का आया है? ये तो मुझे याद नहीं है, पर रसीद होगी इसमें। रसीद रखी नहीं उसने। पर होगा कोई 4-5 हजार का तो होगा। चल 4,000 लगा दिए। और मिठाई के बता। मिठाई भी कोई 4-1 हजार की तो होगी। भाई इतनी महंगी मिठाई? ना फ्रूट भी तो है साथ, फ्रूटों वाला टोकरा रखा है ना उधर। चल 4,000 लगा दिए। अस्सलाम वालेकुम ताया। वालेकुम सलाम। अरे भाई मेरी बहू आ गई, माशाल्लाह माशाल्लाह। आजा आजा, देख हम लोग तेरे लिए कितना अच्छा सामान लेकर आए, इतनी बढ़िया मिठाई है। आ ना बेटा। अरे तू चुप कर, देख नहीं रही मेरी बहू थकी आ रही आई है, तू ऐसे खामखा बकवास कर रही है। जा बेटा जा, तू हाथ मुंह धो के आ जा, फिर देखना ये बढ़िया सामान सब तेरे लिए आया है। जा जा जल्दी। जी अच्छा। खली,
ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? एमी, ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। ये देखो ड्रेस मैचिंग है ना दोनों, और ये अंगूठी। मैं आती हूँ। सदके माँ सदके वाली, चला चल चल अंदर चल। जाओ अंदर जाओ। उल्लू के पट्टे, किसने कहा था तुझे अंगूठी लाने को? अब्बा वो एमी ने कहा था कि हीरे की अंगूठी लानी है। अबे उल्लू बना रही है तुझे अभी से। और सुन मेरी बात, आज हमें यहाँ से मकान की फाइल हर हाल में लेके जानी है, ताकि ये अड़ियल घोड़ी निकाह के वक्त अड़ंगा डाले तो उसे काबू करने में आसानी हो। गधे का बच्चा है तू। अब्बा तुम उसको जानते नहीं हो, निकाह से पहले फाइल हासिल करना बहुत मुश्किल है। तू बहाने से अंदर जा और पहला फुसला से मालूम कर कि फाइल कहाँ रखी है। हाँ वहाँ। हसन, ये दे इधर। कितने की लाया ये? अब्बा वो 1 लाख की। अब्बा वो अशफाक ज्वेलर से ले लाया हूँ। बड़ी नवाबी चढ़ रही है तुझे, हैं? चल अंदर चल। अरे भाई मेरी बहू आ गई, माशाल्लाह माशाल्लाह। आजा आजा, देख हम लोग तेरे लिए कितना अच्छा सामान लेकर आए, इतनी बढ़िया मिठाई है। देख नहीं रही मेरी बहू थकी हारी आई है। एमी, ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। ये देखो ड्रेस मैचिंग है ना दोनों, और ये अंगूठी। मम्मी, आप देख रही हैं। एमी, तुम्हारा फैसला बिल्कुल दुरुस्त था एमी। हम कल ही कराची के लिए निकल जाएंगे। ये लोग मकान के चक्कर में तुम्हारा खलील से निकाह करवा रहे हैं। मैं लालची और खुदगर्ज लोगों को समझ गई। चाची, 2 मिनट एमी से बात कर सकता हूँ? आओ खलील, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चल। मेरा इंतजार? हाँ चलो चलो। जानू, अंगूठी अगर लेकर आए ही हो तो यहाँ अकेले में पहना भी दो ना। एमी, वो अंगूठी तो अब्बा के पास है। अंगूठी मेरे पास है बेटा। असल में मुझे डिजाइन पसंद नहीं आया। अब परसों तक आ जाएगी, बीच में एक ही दिन की तो बात है। ठीक है, ओके ताहिर। अच्छा बेटा, वो जरा मकान की फाइल तो लेकर आओ, मैं भी देखूं मंजूर इलाही ने टैक्स भी भरा है कि नहीं। वो घर की फाइल? हाँ। अच्छा ताहिर जी, वो आपको परसों मिल जाएगी। बीच में एक ही दिन की तो बात है। वहाँ निकाह कबूल हुआ, यहाँ फाइल वसूल हुई। क्यों,
ठीक है ना? ठीक है ना खलील? हाँ ठीक है। चलो खलील। क्या हुआ एमी? क्या सोच रही? हौसला करो और चल के अपनी पैकिंग कंप्लीट करो। अम्मी देखिए, आप बड़ी, आपके आगे तो मैं बच्ची ही हूं ना। आपका फैसला ही आखिरी फैसला होगा अम्मी। आप अगर नहीं चाहती कराची जाना तो हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? हम यहाँ रहकर अगर अपनी मर्जी से जी नहीं सकते तो कहीं और जाकर मर तो सकते हैं ना। और वैसे भी मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं कि कोई मेरी आंखों के सामने ब्लैकमेल करके तुम्हें यहाँ से ले जाए और मैं इस मकान को कलेजे से लगा के रखूं। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जायदाद। तुम चल के अपनी पैकिंग करो, मैं भी जरा मसाले वगैरह पैक कर लूं। क्यों? अरे बेटा, खाने का इतना सामान है, बाहर जाते हुए किसी को दे देंगे, किसी के पेट में चला जाएगा। अम्मी हम जा तो रहे मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम वहां पर रहेंगे कहाँ। क्या हुआ अम्मी? अब ये मत कहिएगा कि हम कराची नहीं जा रहे। मैंने सब कुछ पैक कर लिया और अब हम कराची जाकर रहेंगे। हाँ हाँ, हम जा रहे हैं कराची, मगर बस वो एक मसला है कि हम वहाँ रहेंगे कहाँ। खाला भी के घर और कहाँ? आखिर अम्मी की सगी बहन है। कितनी दफा कहा है मैंने तुम लोगों को कि इस घर में आप अम्मी का नाम ना लिया करो। मर गई है वो मेरे लिए। तो हम सब क्यों नहीं मर जाते? खाला भी मर गई, अब्बा मर गए, हर वक्त बस मैं यहाँ यही सुनती रहती हूँ। समन, मैं भाग जाऊंगी यहाँ से, मैं बता रही हूँ। समन बदतमीजी मत करो। तो और क्या, अम्मी की वजह से पापा घर छोड़कर चले गए। अब वो अमीर हो गए, मैं पूछ भी नहीं रहे। ये सब अम्मी की वजह से हुआ है। समन बंद करो बकवास और चुप रहो। नहीं एमी, मैं तुम्हारी तरह चुप नहीं बैठ सकती। अगर आज हम चुप रहे तो कभी मुंह नहीं खोल सकेंगे। हम कोई गाय या बकरी नहीं है जो कोई भी हमें खींच कर ले जाए और बांध दे। क्या हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं? तुम ठीक कह रही हो, मैंने तुम लोगों को परेशान कर दिया, सांसें खींच ली हैं तुम लोगों की। मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ कराची जाने के लिए। जहां मर्जी ले जाओ, मैं तैयार हूं। अम्मी, समन, अम्मी तो खुद कराची जाना चाहती है यार, तुम चुप क्यों नहीं रह सकती? मैं हूं ना यहाँ पर। अपना मूड ठीक करो अब तुम, अब पैकिंग करो। मैं अम्मी को देख कर आती हूँ। कौन? खोलो, मैं खाला। खाला क्यों आ गई? जी खाला। अरे ये मैं हलवा लाई थी मुन्नी के लिए, उसे मेरे हाथ का बहुत पसंद है ना,
अच्छा ये लो। अरे ये खलील क्यों चक्कर लगा रहा है इतने? हाँ नहीं नहीं खाला इतने अच्छे हलवे के सामने अपने खलील का जिक्र कर रही हैं आप, छोड़े ना उसे। चलो मैं मुन्नी से मिलती। नहीं मुन्नी सो रही है और वो अम्मी जो है वो वजीफा पढ़ रही है अब्बा के मिल जाने का, और मुझे थोड़ा काम है तो मैं अम्मी को बता दूंगी कि आप आई थी। अरे बड़ी बदतमीजी कर रही हो, न जाने अम्मा बेटियां क्या गुल खिलाएंगी। जी अच्छा ठीक है, ओके खुदा हाफिज। शुक्रिया खाला। यहाँ पे रोकिए। अम्मी आप बैठे, मैं भी आती हूँ। कैसी हो? क्या हुआ? तुबा तुम कहाँ हो यार? मैं तुम्हें कब से मैसेज कर रही हूँ, कितने फोन किए, तुम किसी चीज का जवाब ही नहीं दे रही यार। यार रात से लाइट नहीं थी आंटी के यहाँ, तो फोन चार्ज नहीं हुआ। क्या बात है, खैरियत है? दोबारा से कराची आना पड़ गया अम्मी और समन के साथ। तुबा तुम मुझे अपना एड्रेस तो मैसेज करो, मैं तुम्हें मिलकर बताती हूँ ना सारी बातें। ठीक है, मैं तुम्हें सेंड कर देती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ, फौरन से करो। हाँ थैंक यू। ठीक है, ओके।
आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? बोला इतनी कम तालीम पे कोई इतनी अच्छी जॉब दे सकता है तुम्हें? ये जॉब सिर्फ और सिर्फ मैंने तुम्हारे वालिद साहब के कहने पे दी है, और तुम मुझे दोष दे रहे हो? मैं कम से कम 6 महीने तुम्हारी परफॉर्मेंस देखूंगा और उसके बाद ये फैसला करूंगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। क्या बदतमीजी? ये बदतमीजी नहीं, इस्तीफा है मेरा। रिजाइन कर रहा हूँ मैं आपका ऑफिस से। हमारा दिमाग तो ठीक है, मैं इस इस्तीफे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्योंकि आपको मुझ जैसा काबिल एम्प्लॉय इतनी सैलरी में नहीं मिल सकता ना। बरखुरदार, इस अपॉइंटमेंट लेटर में साफ लिखा हुआ है कि रिजाइन करने से पहले तुम 1 माह का नोटिस दो। हाँ हाँ रिजवी साहब, मुझे अच्छी तरह मालूम है। या तो मैं आपको 1 महीने का नोटिस दूं या तो फिर मैं अपने पूरे महीने की सैलरी छोड़ दूं। ऐसा ही है ना? तो ये सैलरी मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूं ताकि आप अपने लिए एक डिजाइनर सूट खरीद लें, और परफ्यूम भी। खासी स्मेल आती है आपके ऑफिस से, आपसे नहीं। शट अप! तुम जानते हो कि मोइनुद्दीन मेरे कॉलेज के जमाने के दोस्त थे, उन्हीं की वजह से मैंने तुम्हें ये नौकरी दी है। दफा हो जाओ यहाँ से। चिल्लाएं मत रिजवी साहब, वरना बीपी हाई हो जाएगा आपका। मैं आपका ऑफिस छोड़ के जा रहा हूँ। हैव अ नाइस डे। वालेकुम सलाम। कैसी हो? क्या हुआ एमी, सब खैरियत है? नहीं तुबा, दरअसल हमें सखर से अचानक से आना पड़ गया कुछ इमरजेंसी में, और अम्मी और समन नीचे बैठे रिक्शे में ना, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि हम 2-4 दिनों के लिए यहाँ पर तुम्हारे घर में रह लें, साथ तुम्हारे? ये कैसे हो सकता है मेरी आंटी? क्या पहले ही इतने लोग हैं? 2 बेटे, उनकी बीवियां और बहुत सारे बच्चे। तुम बात तो करके देखो ना। मुझे पता है उनका, मेरे अंकल पहले ही इतने गुस्से वाले हैं और चिड़चिड़े भी। प्लीज माइंड मत करना। अच्छा, नहीं हो सकता बिल्कुल भी। सॉरी एमी, मैं मजबूर हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें रख लेती। अच्छा तुम तो अंदर आ। अम्मी समन नीचे बैठे ना, वो रिक्शे में बैठे हुए इंतजार कर रहे, मैं बाद में आती हूँ, ठीक है? सॉरी एमी, मैं मजबूर हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें रख लेती। कोई बात नहीं, खुदाफिज। सॉरी अमन। अम्मी देखिए कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। आप उस दिन पूछ रही थी ना कि अम्मी कैसी हैं, सब कैसे हैं, तो मैं आज सबको लेकर आ गई, अम्मी को भी ले आई हूँ। शकीला, कौन आया भाई? क्या तुम्हारी बहन जहरा आई है? जी अम्मा भी। ये समन है, मेरी छोटी बहन। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकीला, मेरी बात सुन रही है? मैं ये पूछ रही हूँ कि इसका दूल्हा कहाँ है? क्या नाम था उसका? अच्छा सा नाम था, मंजूर। कहाँ है वो? जी अम्मा भी अभी नहीं आए, वो बाद में आएंगे। जहरा खाला तो बाहर ही रह गई, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। आप लोग बैठिए। आजा, सामान यहीं छोड़ दो, ले आए। अच्छा ठीक, चले मैं फिर आपसे बाद में बात करता हूँ तफसील से। आओ यंग मैन, बैठो। मैं तुम्हें आज इंतजार भी नहीं कराऊंगा और मुझे तुम्हारे गुस्से का भी पता है। सर, आपका ऑफिस है और आप यहाँ के बॉस हैं, भला मैं कौन होता हूँ गुस्सा करने वाला? बैठो तो उसमें, बॉस बस यहाँ कोई नहीं होता, समझ गए? मैं ऐसे ही हूँ, सीधा साधा सा। तुम्हारे लिए कॉफी मंगवाता हूँ। ये बताओ रिजवी, क्या तुम खुश क्यों नहीं हो? जी 2 कॉफी लाओ। दरअसल सर, मैं कहीं पर भी खुश नहीं हूँ।
जमाना ही ऐसा है, किसी के पास भी अगर पावर आ जाए ना तो वो खुद को खुदा समझने लग जाते हैं। हाँ, देखो मुझे लंबी बातें करने का कोई शौक नहीं है। कल तुम आए, मुझे तुम्हारे अंदर एक स्पार्क नजर आया, जैसा कभी मेरी जवानी में मुझ में था। लेकिन खैर अब तो हम बुढ़े हो गए, कूल डाउन हो गए। तुम ये बताओ, मेरे शोरूम पे काम करोगे? कौन से शोरूम सर? राइमा मोटर्स, यहाँ करीब ही है। कारों से दिलचस्पी है तुम्हें? सर अभी तक तो गाड़ियां देखी है लेकिन कभी बैठा नहीं हूं मैं। अच्छा देखो, ये मेरा मैनेजर है मुराद काजी, कल तुम इससे मिल लेना। वहाँ जॉब्स हैं कुछ असिस्टेंट मैनेजर की, तुम अप्लाई कर दो। थैंक यू सर, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये जॉब आप मुझे क्यों ऑफर कर रहे हैं? देखो, बिजनेस में झूठ, धोखा, फ्रॉड, मैं तंग आ गया हूँ, बेजार हो गया हूँ लोगों के झूठ पकड़ते पकड़ते और अपने मुलाजमों के। तो सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ? तुम्हारे चेहरे से मुझे यकीन है कि तुम एक शरीफ और अच्छे बाप की औलाद, एक अच्छी माँ ने तुम्हारी तरबियत की है। तुम सच बोलते हो, झूठ से नफरत है तुम्हें। तुम रिजवी से बात करके मुझे रिपोर्ट करो। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चलता हूँ। बैठो बैठो, कॉफी तो पी के जाओ, कुछ और बातें भी करनी तुमसे। दरअसल सर जल्दी में हूँ, फिर इंशाल्लाह किसी दिन चक्कर लगे। चलो, थैंक यू सर। अम्मी, अम्मी। हाँ, वो मैं कह रहा था कि सालन तो बन गया होगा ना, मैं जाके रोटी ले आता हूँ जल्दी से। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, बस चावल बनाए मैंने। लेकिन वो अगर चावल ना खाती हुई रोटी खाती हुई फिर? मेरे अब्बा जान बनने की कोशिश ना करो, समझ आई? जो कहा है वो करो। और वैसे भी मुझे पता है कि चावल पसंद। तुम जाओ। अच्छा, जाता हूँ। खाला भी, मैं आपकी कोई मदद कर दूं? नहीं, मैं कर लूँ। लेकिन फिर भी वैसे भी तुम लोग इतना लंबा सफर करके आए हो और मेहमान हो, एक दो दिन के, तो इतना काम तुम पे क्या डालो? नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई काम हो तो बताइए ना। नहीं ना, कुछ नहीं। ये बताओ कि तुम्हारे अब्बा कहाँ चले गए और ऐसी क्या औकात पड़ी कि फौरन ही घर छोड़ के भाग पड़े यहाँ आने के लिए? एमी, 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 एमी जल्दी चलो, अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, वो बेहोश हो रही है। क्या? जल्दी चलो। अरे अम्मी, आप यहाँ बैठी हैं। जहरा खाला की इतनी तबीयत खराब है और एमी इतनी परेशान है। तुम डॉक्टर तो नहीं हो जो इतने परेशान हो रहे हो, समझ आई? और मैं देख रही हूँ जब से वो लोग आए तुम उनके कमरे के इर्द गिर्द चक्कर लगाए चले जा रहे हो। कोई और काम नहीं तुम्हें? नहीं, आज कोई काम नहीं मिला। आप ये बताएं कि आपने अब्बा को कॉल की? किस खुशी में भाई? सब कुछ बताना है ना। क्या बताना है? कौन सी खुशी हो गई इस वक्त? इतने सालों बाद हमारी जहरा खाला और हमारी प्यारी प्यारी कजिन्स आई हैं। ये तो ब्रेकिंग न्यूज बनती है। आप छोड़े, मैं भाईजान को बता के आता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज तो है, आते बेहोश हो गए। एमी, भाई शौकत का फोन तो नहीं आया? अब तक तो वहां कयामत मच चुकी होगी। नहीं, कुछ नहीं हुआ होगा वहां पे। मैं खलील को फोन करके समझा दूंगी अम्मी।
इत्तेफाक की बात है कि आज ही मैं लेट हुआ और आज ही जहरा बच्चियों के साथ आ गई। देखो तो सही, अगर सोई ना हो तो बताओ उन्हें कि मैं आ गया हूँ। सखर से आई है, इस कदर थकी हुई थी, भूखी प्यासी। एक तो खुदा जाने क्या उफ्ताद आ पड़ी के मिनट से बाद दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। भूखी थी और खाना खाते बिस्तर गिरा ली। कौन से कमरे में ठहराया हमने? क्या मतलब है आपका कौन से कमरे में ठहराया? जाहिर सी बात है लड़कों के कमरे में ठहराया। मेरे पास कौन सा 1000 गज का बंगला रखा हुआ है जो मैं सबको कमरे अलॉट करती फिरूं। खुदा का शुक्र अदा करो शकीला बेगम कि अल्लाह ने अपनी छत दी हुई है। मैं कौन सी नाशुक्री कर रही हूँ? आप भी बस थोड़े दिनों की बात है, बल्कि 2-3 दिन की बात है। चली जाएंगी तो ठीक हो जाएगा। अच्छा वो नाश्ता जरा अच्छा सा करवा देना, मतलब अंडे वगैरह तो है ना सब? हैरत हो रही मुझे वैसे, आप वाकई हैरत हो रही। पूछेंगे नहीं क्यों? क्यों? जहरा हमारे एहसानों को भुलाकर, हमें छोड़कर, हमारी बात ना मानकर किसी और के साथ चली गई। हमारी एक नहीं सुनी उसने, और आप उसकी आवभगत के लिए इस कदर परेशान हुए चले जा रहे। हैरानी नहीं होगी तो और क्या हो। चलो लेट जाओ, तुम भी थक गई होगी। तेरे ख्वाब